हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो व्यूअर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या कुछ सोचने वाले हैं। आज रात आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इमोशंस क्या रहेंगे आपके लिए, ये पर्सन किस एनर्जी में रहने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान को भी सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। बाकी सारे कार्ड्स हैं किंग ऑफ सोर्स, द हाई प्रेस्टिस, 9 ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ सोर्स। और यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है और साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। एयर एलिमेंट और साइन कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए 2 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपको मिलने जा रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन डेट्स में आप अपने पार्टनर से मिले हों या फिर मिलने जा रहे हों इन फ्यूचर। सो व्यूअर्स, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो इंसान आज रात काफ़ी नेगेटिव रह सकता है और आपको बहुत मिस कर सकता है। यहाँ पर हो सकता है आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों के दरमियान, ये इस पर्सन को बहुत तड़पा रही है, काफ़ी दुख दे रही है और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से उतना प्यार ही नहीं करते, इसलिए आप इस पर्सन को प्यार नहीं जताते हैं। बाकी जितने भी आपके साथ में आपके फ्रेंड हैं या फिर जो भी आपके रिलेटिव हैं या जो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, उनसे तो आप इतना ज़्यादा घुल कर मिलकर बात करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार जताते हैं कि आपको देखकर ये पर्सन काफ़ी खुश भी होते हैं कि आप कितने लवेबल और केयरिंग इंसान हैं जो सबसे इतना प्यार करते हैं। बट फिर इस पर्सन से ही प्यार जताने के मामले में आप इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? तो ये पर्सन काफ़ी दुखी है ये बात को सोचकर कि ऐसी क्या दुश्मनी है जो आप इस पर्सन से प्यार जताने के मामले में कंजूसी करते हैं, इसे प्यार जताते ही नहीं हैं। और इस बात की वजह से आप दोनों के बीच इतना ज़्यादा डिस्टेंस बन गया कि ये पर्सन भी सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या आप इस पर्सन के लिए राइट चॉइस हैं भी या नहीं। तो ये पर्सन आज रात इस बारे में काफ़ी सोचेगा, ओवर थिंकिंग करेगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है आपके जीवन में जो आप इस पर्सन के साथ में इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि ये आपके अपने नहीं हैं, कोई आउटसाइडर हैं। तो आप अपनी फीलिंग्स को क्यों इतना छुपा कर रखते हैं और जब कभी भी ये पर्सन आपसे जानना चाहते हैं कि क्या रीज़न है तो आप खुलकर बताते भी नहीं हैं, मिस्टीरियस टाइप के बन जाते हैं। उस वक्त में काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन लगते हैं इस पर्सन को उस वक्त जब आप अपने दिल की इच्छाएं, अपनी फीलिंग्स इस पर्सन को बताते नहीं, इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कुछ ना कुछ डाउट्स इस पर्सन को आप पर बना रहता है कि आखिर क्या वजह है आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं और ना तो इस पर्सन को अपना बनाते हैं आप और ना ही इस पर्सन को अपने से दूर जाने देते हैं। जब कभी ये पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं आप इन्हें किसी भी तरह से रोक ही लेते हैं, अपने से बांध कर रखने की कोशिशें करते रहते हैं आप और इस पर्सन को अपनाने के लिए भी पूरी तरह से रेडी नहीं है। तो ये पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज़ है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आखिर आप चाहते क्या हैं इस रिलेशनशिप से। तो ये सारी चीज़ें देखकर ना ये पर्सन काफ़ी दुखी है और ख़ुद को बहुत ही स्टक महसूस करता है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही इस रिलेशनशिप को छोड़ पा रहे हैं क्योंकि आप इस पर्सन को छोड़ने ही नहीं दे रहे। तो यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज रहने वाले हैं आज रात और ख़ुद को बहुत ही ट्रैप पाएंगे इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि ना तो इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को वो रिस्पेक्ट मिल रही है, ना ही वो प्यार मिल रहा है और ना ही ये इस रिलेशनशिप से निकल पा रहे हैं और ना ही पूरी तरह से आप इस पर्सन को अपना रहे हैं। तो ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज रहेगा आज रात कि ये क्या करे, इस रिलेशनशिप से पूरी तरह से मूव ऑन कर जाएं या फिर ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है इसको किस तरह से ख़त्म करें ताकि आपको ये अपना बना सकें। तो इसके बारे में काफ़ी सोचेंगे ये पर्सन। तो इस पर्सन की नज़र में ना आप एक मिस्टीरियस टाइप के इंसान हैं जो खुलकर सामने नहीं आते हैं और आपके दिल में चल क्या रहा है वो बताते नहीं हैं। एक तरफ आप इस पर्सन से कहते भी हैं कि हाँ
आप इस पर्सन से प्यार भी करते हैं और दूसरी तरफ इस पर्सन को वो प्यार जताते भी नहीं, वो रिस्पेक्ट देते भी नहीं, वो सम्मान देते भी नहीं। जितना आप औरों के साथ में खुश रहने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं कि आप बहुत खुश हैं, इस पर्सन के साथ में रहकर आप इस पर्सन को इग्नोर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना इस पर्सन समझ नहीं पा रहा, जिसकी वजह से काफ़ी एंजाइटी और डिप्रेशन होने लग गया है इन दिनों इस पर्सन को। और आज रात भी काफ़ी डिप्रेस रहेगा ये पर्सन ये सोचकर कि आप इसके साथ में इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं। ये पर्सन जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है और आप इस पर्सन को खुलकर बताते नहीं हैं। हो सकता है हमारे व्यूवर्स किसी और में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हों, तो ये पर्सन इस पर्सन की ज़िंदगी में आया हुआ एक ऐसा इंसान है जिसे शायद ये ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसीलिए ये पर्सन आज रात काफ़ी ओवर थिंकिंग करेगा और इस रिलेशनशिप से हमेशा के लिए मूव ऑन करने का सोच सकते हैं ये पर्सन। अगर हमारे व्यूवर्स इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं तो हमारे व्यूवर्स को ना इस पर्सन को बताना होगा, क्लियर कम्युनिकेट करना होगा इस पर्सन से कि आप चाहते क्या हैं इस पर्सन से। तो यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव है आपके बिहेवियर से। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पर आपको ना इस पर्सन से जो भी उम्मीदें हैं ना, तो हो सकता है ये उम्मीदें आपकी पूरी नहीं हो पा रही। यहाँ पर या तो आप इस पर्सन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे, या फिर जो आप इस पर्सन से चाहते हैं ये वो नहीं कर पा रहे। यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास 9 ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ सोर्स इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए भी जैसे कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में है ही नहीं, ऐसे ही मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आपकी लाइफ में है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन के सामने खुलकर नहीं आ रहे। क्योंकि हमारे पास बॉटम से 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है और इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों ही काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। और यहाँ पर द हाई प्रीस्ट भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के मन में बहुत सारी ऐसी दबी हुई इच्छाएं हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारा प्यार तो है, बट आप खुलकर दिखा नहीं रहे, जता नहीं रहे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। इसीलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों के दरमियान। और अगर हम अपने नेक्स्ट कार्ड किंग ऑफ सोर्स की बात करें ना, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे इसलिए बहुत कुछ छिपाता है, या फिर आप इस पर्सन से बहुत कुछ इसलिए छुपाते हैं क्योंकि आप इस पर्सन के दिल पर राज करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने अपना प्यार इस पर्सन को जता दिया एक बार ना, तो ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले सकता है, आपके प्यार की उतनी अहमियत नहीं रहेगी इस पर्सन की नज़र में। तो आप इस पर्सन से चाहते हैं कि ये हमेशा ही आपके दिल के करीब रहें, आपके साथ में रहें, कभी भी इस पर्सन से आप जुदा नहीं होना चाहते हैं। इसलिए शायद हो सकता है कि आप डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं, इस पर्सन को डिफरेंट तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप इस पर्सन को सही से समझ ही नहीं पाए, या फिर ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है कि ये पर्सन आपके साथ में इस तरह का बिहेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में इनसिक्योरिटी है। तो ये आपको अपने से बांध कर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इमोशनली तौर पर ना इस पर्सन से जुड़े रहें और इसी के बारे में लगातार सोचते रहें। और इन्हीं सारी चीज़ों के रहते ये पर्सन आज रात काफ़ी ओवर थिंकिंग करेगा, आपके बारे में सोचेगा। इस पर्सन को ऐसा भी डर सताएगा कहीं आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन ना कर जाएं। तो ये डर और प्यार इस पर्सन के मन में आज रात भी रहने वाला है। ये काफ़ी स्टक फील करेंगे ये पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली तौर पर काफ़ी डिस्टर्ब हैं और आज रात भी काफ़ी इस पर्सन पर ना कुछ प्रेशर है। इसकी जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा हो सकती हैं, इनकी फैमिली की नीड्स इस पर्सन से कुछ ज़्यादा ही हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं और ख़ुद को एक ऐसी सिचुएशन में ट्रैप पा रहे हैं जहाँ से ये निकलने की कोशिश भी करें तो निकल नहीं पा रहे हैं। काफ़ी कंफ्यूज है ये पर्सन आपके इसके रिलेशनशिप को लेकर। ओके व्यूअर्स, तो आज रात ये पर्सन इसी तरह की एनर्जी में रहेगा और यही थी इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, यही थे इस पर्सन के इमोशंस आज रात के आपके लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है ये रीडिंग, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।